पंचशील सिद्धांत। ठीक, इसका संबंध किससे है जी? ये पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? तो हाँ जी, जनजातियों से। ठीक है, या जनजाति विकास से संबंधित याद रखना। ठीक है, कौन से वर्ष में दिया गया है जी इस सिद्धांत को? वर्ष 1955 में जी, है ना। कौन से स्थान पर? जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर में, बस्तर में याद रखना। किनके द्वारा जी? ठीक है, देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 5 मूल सिद्धांत दिए गए जनजाति विकास के लिए। इसी 5 मूल सिद्धांत को पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं जी। ये मूल में ऐसा लिखा है, समझिएगा इसको, है ना। ये जो लिखा है ये मूल में ऐसा लिखा है, और इसको हम लोगों ने विशिष्ट अध्ययन में इसको सरल शब्द में कर दिए हैं। ठीक है, ये अपना शब्द है विशिष्ट अध्ययन वाला, सिंपल वर्ड। आप देख लेना, वही चीज बोल रहा था कि 10 पुस्तक या एक पुस्तक को प्रेफरेंस देना, ये छाप रहे हैं तो भाई इससे अच्छा एक ही पुस्तक को पढ़ो और 10 बार पढ़ो, है ना। चलो देखो, इसको याद करना है भाई। ठीक है, पंचशील सिद्धांत पीएससी मेंस में 2 बार ये प्रश्न के तौर पर आ चुका है, तो देर नहीं कि प्रीलिम्स में भी कभी बना दे इसको, है ना। तो इसका संबंध जनजाति विकास से है जी। ये कौन से वर्ष में दिया गया? तो वर्ष 1955 में। स्थान कहां से? जगदलपुर से, द्वारा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, उनके द्वारा 5 मूल सिद्धांत दिए गए जनजाति विकास के लिए। उसी 5 मूल सिद्धांत को पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या है जी? लोगों को अपनी तरक्की अपनी मनपसंद राह के मुताबिक करना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा है ना, अपने क्या बोलते हैं, ऐच्छिक जो आपका पसंद है उसी क्षेत्र में आपको बढ़ना चाहिए। हमें भरसक किसी भी चीज के लिए उन पर लादने का परहेज करना चाहिए। जैसे आज समय बच्चे लोग बोलते हैं ना जी कि बच्चा जैसे पढ़ना चाह रहे पढ़ने दो, उनको जबरदस्ती मत बनाओ। इसी में तो एक पिक्चर बना था 3 इडियट, वही था ना भाई, कि उसको कैमरामैन बनना था और उसको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, है ना। तो यही तो था आपका पहला, है ना। तो जनजाति क्षेत्र में उनको उनकी मनपसंद राह के मुताबिक तरक्की के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए, और उनको किसी भी प्रकार से हमारे तरफ से लादने या लादना नहीं चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए कि तुम यही करो, है ना। दूसरा, जमीन और जंगल, है ना, इसको हम लोग केवल वन लिखे, है ना। तो ये जो जंगल है ये सब याद रखना, जनजातियों के कठिन परिश्रम के कारण आज बस्तर क्षेत्र साल वनों का द्वीप है। ठीक है, इसके लिए जनजातियों ने एक विद्रोह ना बता, ऐसे कई विद्रोह हैं, कोई विद्रोह संचालित किए थे। ठीक है, यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में कोई विद्रोह बस्तर चला था। ठीक है, नांगुल दोरला के नेतृत्व में साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, है ना। तो ये लोग जंगल को बचाने के लिए प्राण तक की आहुति लगा दी है। ठीक है, तो इसी का हमको सम्मान करना है। ठीक है जी, तो वही चीज हो रहा है, जमीन और जंगलों पर जनजातियों के सनातनी हक का आदर होना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा, विकास और प्रशासन को प्रशिक्षित करना चाहिए। हम 1.5 साल बस्तर और सेवा दिए हैं, ठीक है, जब सर्विस में थे तब, तो वहां जी आपको फील्ड में कोई भी चीज जाने के लिए पहले समझाया जाता है कि आप ट्रैवल एरिया में जा रहे हो, आपको कैसा वर्क करना है, कैसा बिहेव करना है, कैसे रहना है। ठीक है, ये सब के बारे में याद रखना, आपको प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि यहाँ और उधर में बहुत अंतर है जी, है ना। विकास और प्रशासन को प्रशिक्षित करना है। ठीक, नेक्स्ट, इन इलाकों की तरक्की की बहुत सारे स्कीमों और अति प्रशासन से बचना चाहिए। ठीक, बहुत ज्यादा स्कीम लागू मत करो, एक ही स्कीम में बहुत सारे प्रावधान कर दो ताकि वे जटिलताओं से ना उलझ जाए, है ना। उसके बाद क्या होता है जी, मान लो मैं तहसीलदार के पास किसी काम को लेकर गया, तहसीलदार बोला तुम पहले पटवारी से पास कराओ, फिर आरआई से, फिर नायब तहसीलदार से, फिर मेरे पास लाना।
ठीक है। तो एक तो जनजाति बहुत भोले भाले सरल स्वभाव के आदमी है ना, व्यक्तित्व, और उस बीच ऐसा यदि आप उनको प्रशासनिक शब्दावली में यदि उलझाओगे तो हो सकता है व्यक्ति परेशान होकर काम में छोड़ देना हंधो भैया। ठीक है, तो हमको अति प्रशासन से बचना है जी। जो आपसे हो सकता है, मान लो आपके पास आया, पटवारी की बुला लिया, आरआई बुला लिया, क्योंकि वही पर रहते हैं आसपास, और काम को बहुत कम चरणों में संपन्न करने का प्रयास करें। उसके बाद ड्यू डेट, सबसे बड़ी समस्या होती है डेट का, तुम परसों आना, नरसों आना, ये सबसे बचना चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद देखो आखिरी नतीजों पर जोर देते वक्त आंकड़ों और लागत की रकमों की जगह हम आदमी के चारित्रिक विकास का लेखा जोखा होना चाहिए। जैसे आज के समय कोई नेता हो जाता है तो क्या बोलता है, हमने बस्तर क्षेत्र को 10 अरब रुपया दिया, बस्तर क्षेत्र में इतना सड़क बनाया, बस्तर क्षेत्र में ये किया, बस्तर क्षेत्र में वो किया। बस यही नहीं करना है। ठीक है, ये पैसा दिया, वो पैसा दिया, ये क्या, ये नहीं करना है। आप उसको दिए तो कितना विकास हुआ, व्यक्तिगत तौर पर कितना विकास हुआ, इसको आप देखो। ठीक है, जैसे अभी बोलते हैं जी, ठीक है, किसानों के खाते में इतना करोड़ रुपया गया, केंद्र भी बोलता है, राज्य भी बोलता है। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है, ये देखना है कि किसानों की स्थिति में क्या सुधार हुआ। ठीक है, इसको हमको याद रखना, प्राथमिकता देना चाहिए किधर, जनजाति तरफ। ठीक है, चलो आज है 17 दिसंबर, है ना जी, 17 दिसंबर आज। ठीक है, आज से 4 साल पूर्व 17 दिसंबर 2018 को माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश में सीएम पद की शपथ लिए थे, है ना। तो आज को ये लोग कांग्रेस जन गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले जी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ ले, तो इसमें राजनीति नहीं करना है भाई, वो बीजेपी कांग्रेस नहीं, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के भांति रहो। ठीक है, हमारा औकात नेता का नहीं है। तो जो नेता है अभी हमारे प्रदेश का राजा है भूपेश बघेल जी, है ना, तो आपको भी मानना ही पड़ेगा। ठीक, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 17 दिसंबर को इन्होंने गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और आज मना भी रहे हैं। 4 साल हो गया। ठीक है, कैसे याद करोगे, यदि आप मान लो 17 दिसंबर याद नहीं हुआ तो याद रखना कल है 18 दिसंबर, और ये तो सभी को याद रहता है जी। 18 दिसंबर संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी का जयंती है ना। तो जयंती को तो सबको याद है, तो उसके एक दिन पहले, है ना भाई, एक दिन पहले जी। ठीक है, मान लो भूल जाते हो तो याद रखना गुरु घासीदास जयंती से एक दिन पहले याद रखिएगा, है ना। तो ये समय की भांति है, ऐसे आपको अपडेट करते रहना चाहिए, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, बन जाएंगे जी। चलो, तो ये हो गया पंचीय सिद्धांत, इनको आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे ये 5 सिद्धांत को। ठीक है, कौन दिया था, कब दिया था, कौन से स्थान पर दिए थे और कौन क्या क्या है। ठीक है, हो गया।